सैमसंग ने अपना लेटेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन गैलेक्सी M56 लॉन्च कर दिया है और इसके स्पेसिफिकेशंस ऑनेस्टली बहुत इंप्रेसिव हैं। आपको एक रिफ्रेशिंग प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलता है, बिल्ड क्वालिटी पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है, कैमरा परफॉर्मेंस हर डिपार्टमेंट में सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स हुए हैं और ये ऑन पेपर बहुत ज्यादा अपीलिंग है क्योंकि इसमें काफी सारे फीचर्स ऐसे भी हैं जो कि आपको यूजुअली इस प्राइस पॉइंट पर देखने को नहीं मिलते हैं। सो लेट्स सी गैलेक्सी M56 प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में कैसा परफॉर्म करता है, सो यू कैन मेक द बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी। सबसे पहले गैलेक्सी M56 का डिजाइन बहुत यूनिक है। एज यू कैन सी आपको एक कॉम्पैक्ट और रिफ्रेशिंग कैमरा मॉड्यूल मिलता है, पोजीशनिंग बहुत परफेक्ट है और इस न्यू कैमरा आइलैंड के साथ गैलेक्सी M56 का लुक एंटायर सैमसंग रेंज में बहुत स्टैंड आउट होता है और एक बहुत प्रीमियम इन हैंड फील ऑफर करता है। प्लस 7.2 mm थिकनेस के साथ M56 इस प्राइस सेगमेंट का स्लिमेस्ट फोन भी है। इससे फोन की ग्रिप भी इंप्रूव होती है और इसका इन हैंड फील और भी ज्यादा एनहांस हो जाता है। मूविंग ऑन, गैलेक्सी M56 में आपको फ्रंट एंड बैक गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन मिलती है, तो इसकी ड्रॉप टॉलरेंस ऑनेस्टली बहुत इंप्रेसिव है एंड आई डोंट थिंक इस प्राइस पॉइंट पर कोई और स्मार्टफोन बिल्ड को इतना प्रायोरिटाइज करता है। इवन ये न्यू कैमरा मॉड्यूल भी मेटल का है, तो रिलायबिलिटी के केस में आप न्यू गैलेक्सी M56 को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। गैलेक्सी M56 में आपको 6.74 इंचेस की एक बड़ी डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है और क्योंकि डिस्प्ले साइज काफी बड़ा है और बेजल्स ऑनेस्टली बहुत स्लिम है, आपको बहुत डिसेंट व्यूइंग एरिया मिलता है। 382 पिक्सल डेंसिटी के साथ डिटेल्स बहुत क्रिस्प हैं। इवन आउटसाइड यूजेज में भी विजिबिलिटी बहुत कन्वीनियंट है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग गैलेक्सी M56 एक बहुत अमेजिंग मल्टीमीडिया डिवाइस है। गैलेक्सी M56 में आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है 12 मेगापिक्सल फ्रंट शूटर के साथ। नाउ एज यू कैन सी गैलेक्सी M56 के प्राइमरी कैमरा में आपको एक्सीलेंट लाइट बैलेंस मिलता है। थ्रू आउट द फ्रेम लाइट बहुत अच्छे से मैनेज की गई है और एज एक्सपेक्टेड गैलेक्सी M56 में कलर्स बहुत नेचुरल साइड पर हैं और ह्यूमन सब्जेक्ट्स के केस में भी स्किन टोन बहुत एक्यूरेटली कैप्चर हुई है और ये चीज आपको हर फ्रेम में कंसिस्टेंटली देखने को मिल जाएगी। प्लस फोरग्राउंड के साथ साथ बैकग्राउंड भी बहुत डिटेल रिच है और यही सेम चीज आपको नाइट मोड में भी देखने को मिल जाती है। गैलेक्सी M56 स्पेसिफिकली लो लाइट कंडीशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और इसका लाइट इनटेक ऑनेस्टली बहुत इंप्रेसिव है एंड थैंक्स टू दैट लो लाइट पिक्चर्स में नॉइज बहुत कम है, कलर्स भी ओवर ऑप्टिमाइज नहीं है और ओवरऑल आपको काफी नेचुरल, सटल येट ब्राइट लो लाइट रिजल्ट्स मिलते हैं। अब पोर्ट्रेट मोड की तरफ आते हैं और गैलेक्सी M56 में सब्जेक्ट बैकग्राउंड सेपरेशन बहुत एक्यूरेट है। प्लस फोरग्राउंड में फोकस भी बहुत क्विक और रेस्पॉन्सिव फील होता है, तो आपको सिंगल क्लिक में परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड पोर्ट्रेट्स मिल जाते हैं और पोर्ट्रेट मोड में भी कलर साइंस एग्जैक्टली सेम है। इनफैक्ट M56 में आपको 2x जूम कैपेबिलिटी भी मिल जाती है और आप दोनों फ्रेम्स को साइड बाय साइड भी कंपेयर कर सकते हैं। दोनों ही रिजल्ट्स में डिटेल्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं और 2x पोर्ट्रेट्स में आपको डिस्टॉर्शन और भी ज्यादा कम मिलता है। बैकग्राउंड बुके पहले से ज्यादा वाइब्रेंट है और ये टाइटर क्लोजअप पोर्ट्रेट्स के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। अब प्राइमरी कैमरा की तरह अल्ट्रा वाइड कैमरा में भी M56 की लाइट हैंडलिंग बहुत अच्छी है। एज यू कैन सी अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स में लाइट इनटेक कंसिस्टेंटली ज्यादा है, जिसकी वजह से कलर्स एज इट इज कैप्चर होते हैं और जब आप प्राइमरी कैमरा से अल्ट्रा वाइड कैमरा में स्विच करते हैं लाइट ड्रॉप बहुत मिनिमल है और ये चीज आपको लो लाइट कंडीशंस में काफी हेल्प करती है क्योंकि प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड दोनों कैमराज में नॉइज बहुत कम कैप्चर होती है और थ्रू आउट द फ्रेम डिटेल्स इंटैक्ट रहती हैं। अब ये गैलेक्सी M56 से 4K फुटेज है और एविडेंटली आपको थ्रू आउट द फ्रेम डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी मिल जाती है। शैडो एरियाज बहुत अच्छे से मेंटेन किए गए हैं और मूविंग वीडियोस में भी लाइट फ्लक्चुएट नहीं करती है। कलर्स ऑब्वियसली बहुत नेचुरल साइड पर हैं और डिफॉल्ट स्टेबलाइजेशन में भी फ्रेम में आपको बेयरली कोई जर्क्स नोटिस होंगे। इवन बेटर स्टेबिलिटी के लिए आप सुपर स्टेडी मोड ऑन कर सकते हैं और एज यू कैन सी फुटेज पहले से और भी ज्यादा स्टेबल है, तो आप M56 को प्रॉपर हैंड हेल्ड या माउंटेड वीडियोस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब गैलेक्सी M56 के सेल्फी कैमरा से मुझे कोई कंप्लेन नहीं है क्योंकि आपको फ्रेम में लाइट इनटेक बहुत अच्छा मिलता है। एज यू कैन सी थ्रू आउट द फ्रेम कहीं पर भी कलर्स बूस्टेड नहीं है, स्किन कंप्लेक्शन बहुत नेचुरल और एक्यूरेट कैप्चर हुई है और ब्लैक बहुत परफेक्टली मैनेज किए गए हैं। मोर ओवर M56 में आपको वाइडर फ्रेम का भी ऑप्शन मिल जाता है और ये ग्रुप और ट्रैवल पिक्चर्स के लिए ज्यादा सूटेबल है। गैलेक्सी M56 हार्श लाइटिंग कंडीशंस से लेकर अगेंस्ट द लाइट जैसी चैलेंजिंग सिचुएशंस दोनों केसेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लाइट बहुत अच्छे से मैनेज करता है और ये चीज आपको हर सेल्फी में कंसिस्टेंटली देखने को मिल जाएगी। तो ऑब्वियसली सेल्फीज के लिए गैलेक्सी M56 एक परफेक्ट फोन है।
और अब अगर फ्रंट कैमरा वीडियोस की बात की जाए तो Galaxy M56 के सेल्फी कैमरा में भी आपको 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है और ये इस प्राइस पॉइंट पर काफ़ी रीजनेबल फीचर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइमरी कैमरा की तरह सेल्फी कैमरा में भी आपको बहुत स्मूथ और एफिशिएंट वीडियो स्टेबलाइजेशन मिल जाती है और आपको फ्रेम में कोई भी बहुत लाउड मूवमेंट नोटिस नहीं होगी। और स्पेशली अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर या ब्लॉगर हैं, ऐसे में ये दोनों फीचर्स कलेक्टिवली आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। और अब जहाँ तक वीडियो क्वालिटी की बात है, मैं पर्सनली M56 की लाइट हैंडलिंग से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ, क्योंकि एज यू कैन सी आपको थ्रू आउट द फ्रेम काफ़ी अच्छा लाइट बैलेंस देखने को मिल जाता है। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों में डिटेल्स बहुत अच्छे से कैप्चर हुई हैं। एज यू कैन सी अभी मैं हार्श लाइटिंग में खड़ा हूँ और फिर भी M56 ने मेरे फेस को ओवर एक्सपोज नहीं किया है और यहाँ पर भी स्किन टोन काफ़ी नेचुरल साइड पर है। और अब मैं अगर अगेंस्ट द लाइट खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ पर भी M56 ने लाइट को बहुत अच्छे से मैनेज किया है और आपको बहुत यूजेबल फुटेज मिल जाती है वेरिएबल लाइट कंडीशंस में। तो Galaxy M56 में आपको बहुत केपेबल हार्डवेयर मिल जाता है और ये बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया गया है। तो अगर आपको इस प्राइस पॉइंट पर एक बहुत केपेबल और फ्लॉलेस सेल्फी कैमरा सेटअप चाहिए, आप डेफिनेटली Galaxy M56 को कंसिडर कर सकते हैं। अब ये तो हो गई कैमरास की बात, बट Galaxy M56 में आप AI की हेल्प से अपनी पिक्चर्स को करेक्ट या एनहेंस भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इरेजर टूल की हेल्प से आप पिक्चर्स में अननेसेसरी कंपोनेंट्स को इरेज कर सकते हैं और फाइनल रिजल्ट्स ऑनेस्टली बहुत क्लीन हैं। आप AI की हेल्प से इमेजेस में से सब्जेक्ट को कट आउट कर सकते हैं और स्टिकर या इंडिविजुअल इमेज की तरह भी सेव कर सकते हैं। नाउ लेट्स जस्ट से आपने कोई पोर्ट्रेट शॉट क्लिक किया है और उसमें फोकस सही जगह पर नहीं है, तो आप पोस्ट में फोकस को रीएडजस्ट कर सकते हैं एंड यू विल नेवर हैव टू कंप्लेन अगेन। अब इस बार सैमसंग ने कैमरास के साथ साथ परफॉर्मेंस को भी काफ़ी प्रायोरिटाइज किया है एंड दैट इज़ वाई Galaxy M56 में आपको Exynos 1484 नैनोमीटर प्रोसेसर दिया गया है और इस प्राइस पॉइंट पर ये एक बहुत एफिशिएंट और पावरफुल चिप है। अब Galaxy M56 में आपको बहुत डिसेंट सेटिंग्स में गेम प्ले मिल जाता है और थैंक्स टू LPDDR5X रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज, M56 में गेमिंग बहुत क्विक और रिस्पॉन्सिव फील होती है। बड़ी डिस्प्ले की वजह से कंट्रोल एरिया भी काफ़ी कन्वीनियंट है और आपको फ्रेम ड्रॉप्स या लैगिंग जैसे इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। लास्ट टाइम के कंपैरिजन में वेपर चेंबर 33% ज़्यादा बड़ा है, तो इवन लॉन्ग गेमिंग सेशंस में भी आपको मेजर हीटिंग इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे और इनफैक्ट वाइल गेमिंग बैटरी ड्रेनेज भी अंडर कंट्रोल है। तो अगेन एज आई सेड, M56 में सैमसंग ने परफॉर्मेंस को काफ़ी प्रायोरिटाइज किया है और इसका इफेक्ट आपको गेमिंग में डेफिनेटली नोटिस होगा। Galaxy M56 में आपको लेटेस्ट Android 15 बेस्ड One UI 7 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और One UI 7 बहुत ही नीट और ब्लोटवेयर फ्री इंटरफेस है। एनिमेशंस बहुत स्मूथ हैं और साथ ही साथ आपको एक्सक्लूसिव सैमसंग फीचर्स जैसे कि सैमसंग नाउ बार भी देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप चार्जिंग स्टेटस मॉनिटर कर सकते हैं। नाउ बार में आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, सिंगल टैप और आपको फुल स्क्रीन एक्सेस मिल जाता है और भी काफी सारी चीजें आप नाउ बार की हेल्प से डायरेक्टली अपने लॉक स्क्रीन से कन्वीनियंटली एक्सेस कर सकते हैं और ये चीज एक्सक्लूसिवली सैमसंग डिवाइसेस में ही अवेलेबल है। मोर ओवर इनबिल्ट जेमिनाई की हेल्प से आप काफी कॉम्प्लेक्स टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। Play the song Millionaire by Honey Singh on YouTube and also add the link to my notes. I am now playing the song Millionaire by Honey Singh on YouTube and I've added the link to your notes. नोटिफिकेशन पैनल इंप्रूव हुआ है, कस्टमाइजेशन का बहुत स्कोप है और ये सब एक बहुत रिच यूजर एक्सपीरियंस को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो Galaxy M56 2025 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक अप टू डेट फोन है। प्लस M56 में सैमसंग ने आपको 6 साल के एंड्रॉइड और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी प्रॉमिस किए गए हैं, तो फ्यूचर में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस प्राइस पॉइंट पर कोई और ब्रांड आपको ये अपडेट सप्लाई ऑफर नहीं करता है। मूविंग ऑन, Galaxy M56 में आपको 5000 mAh बैटरी दी गई है 45 वॉट्स चार्ज सपोर्ट के साथ। अब बैटरी बैकअप के केस में ऑनेस्टली ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को नहीं है। Galaxy M56 में आपको इजीली एक पूरे दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, बट स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा बिंज वॉचिंग करते हैं, ऑनलाइन शोज ज़्यादा देखते हैं, ऐसे में M56 आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन रहने वाला है बिकॉज इट एक्चुअली लास्ट्स अ गुड अमाउंट। सो क्लियरली Galaxy M56 एक अमेजिंग ऑलराउंडर फ़ोन है और जितना भी मैंने इसे यूज़ किया है, ये प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में एक बहुत रिलायबल डिवाइस है। फ्रंट एंड बैक गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस, One UI 7, 6 एंड्रॉयड अपडेट्स, नाउ बार, ये सारे प्रीमियम फीचर्स आपको एक डिसेंट प्राइस पॉइंट पर मिल जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एस्पेक्ट्स में Galaxy M56 एक बहुत फ्यूचर रेडी स्मार्टफोन है और आप इसे कन्वीनियंटली कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, फ्रंट कैमरा 4K, अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी, ब्राइट एंड बिग डिस्प्ले, ग्रेट बैटरी बैकअप,
ये सारे फीचर्स कलेक्टिवली इस प्राइस पॉइंट पर बीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एंड दैट्स व्हाई M56 इज पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर फोन्स इन दिस प्राइस सेगमेंट एंड ऑल्सो अ ग्रेट वैल्यू फॉर योर मनी.